हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो। 1 अक्टूबर 2020 की ऑनलाइन एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। एंड चैप्टर नंबर 13 में अपन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एमीन की फॉर्मेशन की मेथड्स, एमीन को बनाने की विधियाँ 6 पढ़ चुके हैं। साथ ही एमीन निर्माण की जो मेथड्स है वह स्मिथ रिएक्शंस या कार्बोक्सिलिक अम्ल से एमीन का निर्माण। इससे पहले अपन लास्ट क्लास में जाते हैं, कर्टियस रिएक्शन पढ़ा था, वहां भी अपन ने एमीन का निर्माण किया था। तो कर्टियस रिएक्शन में क्या था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो व्युत्पन्न है एल्केनॉइल क्लोराइड है या एसिटिल क्लोराइड बोल सकते हैं उसको, या एथेनॉइल क्लोराइड बोल सकते हैं। उसकी रिएक्शन करवाई थी सोडियम एजाइड के साथ और उससे एमीन का फॉर्मेशन किया था। उसी का संशोधित रूप है, उसी का विकसित रूप है वह स्मिथ रिएक्शंस। इस रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजोइक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, एक कम कार्बन का एमीन बनता है। जिस प्रकार अपने HBD रिएक्शन में देखा, हाफ मोन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में, उसमें भी एक कम कार्बन का एमीन बनता है और इस रिएक्शन स्मिथ रिएक्शन में भी एक कम कार्बन का एमीन बनता है। इसमें एक कार्बन का लॉस होता है हमें एमीन के फॉर्मेशन में। तो देखते हैं, अपन चेक कर लेते हैं इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे होगी। तो ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 का H पॉजिटिव, क्योंकि H2SO4 वो H पॉजिटिव देता है और HSO4 माइनस नेगेटिव। समझ सकते हैं इसको, देखो H2SO4 वो H पॉजिटिव और HSO4 माइनस नेगेटिव। तो ये जो H पॉजिटिव है और इस ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। ये लोन पेयर यानी इसको अट्रैक्ट करेंगे, यानी इसको कुछ लालच देंगे इलेक्ट्रॉन का H पॉजिटिव को, जिससे ये क्या आ जाएगा, लालच में आ जाएगा। और लालच में आने के बाद में इसकी तरफ हो जाएगा। जो आजकल चलता है, किसी को अपना बनाना होता है या किसी से कुछ काम करवाना होता है तो उसको लालच देना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी भ्रष्ट है। जैसे वर्तमान समय में अगर पॉलिटिक्स की बात करें और किसी क्षेत्र में बात करें तो सारे भ्रष्ट हैं। वैसे उनको कुछ चाहिए, किसी भी काम करवाने के लिए उनको चाहिए। तो H पॉजिटिव है, इसको भी अगर ये कहेगा काम मैं तुम्हारा तभी करूंगा अगर मेरे को कुछ मिलेगा, तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको ये दे देगा, देते ही इसके पास आ जाएगा, इसके खेमे में आ जाएगा। तो CH3 फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ आकर के जुड़ गया, इसके पानी में आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन के क्षेत्र में आ गया। अब इस ऑक्सीजन ने दिया था तो इस पे क्या आ गई, कमी। इसने क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पे कमी आ गई, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और ये OH यहां जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो OH जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या होगा, इसकी डायरेक्ट मैकेनिज्म देख रहे हैं अपन। मैकेनिज्म तो यहां क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव है वो उतना स्टेबल नहीं होता है, हमें पता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो स्टेबल नहीं है। अब क्या हुआ, इस पर जो हाइड्रोजोइक एसिड, फर्स्ट स्टेप में H2SO4 का अटैक हुआ, सेकंड स्टेप में हाइड्रोजोइक एसिड है उसका अटैक करवा देंगे। और हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है वो होता है NHN3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N H, HN3 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ 2 ही है, इसका मतलब इस पे क्या पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बनाना है तो इस 2 बॉन्ड बनाना है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इस पे क्या गया, नेगेटिव चार्ज। ये 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन खर्च किए, अपने भी दिए बॉन्ड बनाने के लिए। जब इसने इलेक्ट्रॉन दिए बॉन्ड बनाने के लिए, इस पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। और इसमें 3 बॉन्ड बना रखे हैं, बिल्कुल ये 3 ही बॉन्ड बनाता है, और एक इसके पास क्या बच गया, लोन पेयर। हमें पता है नाइट्रोजन की भाई कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 तो खर्च हो गए बॉन्ड बनाने में, 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, उसको लोन पेयर के रूप में अपन ने लिख दिया। ये हाइड्रोजोइक एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे लिख दिया अपन ने। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो है इसके पॉजिटिव को हमें क्या करना है, न्यूट्रल करना है। जब इसको न्यूट्रल करना है तो ये कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
कार्बन से कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये कार्बन बेचारा हो जाएगा। बेचारा का मतलब गरीब हो जाएगा। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनों के लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा अपना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन देकर के इसे अपने साथ जोड़ लेगा कि तू अब मेरे खेमे में आ जा। तो ये क्या करेगा? ये इसके खेमे में आ जाएगा। अब देखो क्या निकल कर के आया अपने सामने, CH3 फिर कार्बन। अब जैसे ये इस पे अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 हो जाएगी बॉन्ड, तो हो नहीं सकती। ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, संयोजकता ज्यादा होने की वजह से। अब यहाँ क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ जुड़ा हुआ है H। ये OH को हम यहाँ भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब देखो इस पे अटैक किसने किया था? नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन देकर के इसके साथ ही क्या हो गया? ऐड हो गया, इसके खेमे में आ गया नाइट्रोजन। फिर डबल बॉन्ड N, फिर डबल बॉन्ड N से क्या जुड़ा हुआ है? H जुड़ा हुआ है। इस पे क्या? लोन पेयर। इसने अभी भी कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4। इस पे क्या है? पॉजिटिव। इसने कितने बॉन्ड बना लिए? 1 2 3। इसका माइनस हट गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन देख करके बॉन्ड बना लिया। जो पहले ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे वो किस काम में आ गए? बॉन्ड बनाने काम में आ गए। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, वो लोन पेयर के रूप में बच जाएंगे। अब देखो, अब ये जो अपने पास निकल कर क्या है? प्रोडक्ट है, उसके अंदर क्या है? देखो एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप है, वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। हमें पता है, इस बार को बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से जल कणु निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल H इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, H पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और OH इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इस पे क्या आएगा? नेगेटिव। ये बॉन्ड क्यों तोड़ेंगे? ये भी तो तोड़ सकते थे। अरे इसको जब अभी तो जोड़ा है, अगर इसको तोड़ना है तो फिर जोड़े क्यों थे? ठीक है। दूसरा, इसको नहीं तोड़े क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता क्या ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे OH माइनस आ जाएगा, इस पे क्या आएगा? H पॉजिटिव। ये मिलकर के क्या बना देंगे? H2O। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब ये बनकर आया हमारे पास ये। अब देखो, पहले इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड था, अब क्या बन गया? डबल बॉन्ड बना दो। नीचे OH चला गया, खत्म कर दिया। फिर यहाँ क्या है? आगे क्या जुड़ा? नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड N, फिर डबल बॉन्ड N और H। अब भी ये कितने बॉन्ड बना रखा है? 4। इस पे पॉजिटिव रहेगा। जब तक ये 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा तब तक पॉजिटिव रहेगा। ये 3 बॉन्ड बना रखा है, इसका मतलब लोन पेयर है। ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इस पे क्या है? लोन पेयर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमने H पॉजिटिव पहले लिया था, अब H पॉजिटिव वापस जाएगा। यहां से क्या करेगा? वापस जाएगा। तो वापस कैसे जाएगा? क्योंकि H का मतलब क्या होता है? H पॉजिटिव में कब जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन कब देगा? ये दे देगा इस नाइट्रोजन को। यहाँ कितने बॉन्ड हो गए? ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 और 4 5 हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट कर देगा? इसकी तरफ शिफ्ट कर देगा, जिससे नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर पहले से 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो 2 लोन पेयर हो गए। और 2 लोन पेयर होने की वजह से इस नाइट्रोजन पे क्या जाएगा? माइनस। देखो कैसे आएगा, लिख सकते हैं अपन, CH3 फिर डबल बॉन्ड O फिर नाइट्रोजन, 1 लोन पेयर है ही है। ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ गया? 2। तो इस पे क्या आ गया? -4। अब ये सिंगल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ गए, नाइट्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? नाइट्रोजन पे, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड हो गया। नाइट्रोजन यहाँ कितने बॉन्ड हो गए? 3 बॉन्ड हो गए। और H प्लस के रूप में यहाँ से चला गया, -H पॉजिटिव यहाँ से चला गया, निकल गया। अब ये बढ़ गया। इसमें क्या होता है कि ये नाइट्रोजन कुछ इसके पास नेगेटिव चार्ज बहुत है, और ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है ही है परमाणु, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता क्या है? ज्यादा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की वापस कमी होगी, यानी ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों को लेकर के गरीब। तो ये क्या करेगा? इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। अपने इलेक्ट्रॉन देने मतलब बॉन्ड बनाएगा। तो संयोजकता कितनी? 1 2 3 4 5। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन पे। इस ऑक्सीजन पे क्या जाएगा? माइनस। तो देखो स्टूडेंट्स, अब बढ़ गया CH3 फिर कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन। अब देखो फिर आगे सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब देखो 1 2 3 4 ही बॉन्ड बना रहा है। अब भी इस पे क्या है? पॉजिटिव। ये कितने बना रहा है? 1 2 3। इसके पास क्या है? लोन पेयर। अब ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बना रहा है ना। इस पे क्या गया? पॉजिटिव। इस पे क्या है? लोन पेयर। और इस पे भी क्या रहेगा? 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर कहाँ गया? 1 लोन पेयर गया बॉन्ड बनाने में, 1 लोन पेयर बच गया। ठीक है। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये वापस इलेक्ट्रॉन फेंकेगा। वो कहेगा तुम्हारी दी हुए खैरात पे मैं
जीवित नहीं रह सकता, यानी ये क्या करेगा, वापस इलेक्ट्रॉन फेंकेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन वापस फेंकेगा तो इस बार क्या होगा, ये जो CH3 है इसके ये अपने इधर आ जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन CH3 पे आ जाएगा, जिससे CH3 पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, अब देखो यहां से CH3 के रूप में निकल गया माइनस CH3, ठीक है, माइनस के रूप में निकल गया। अब देखो यहां क्या बना, कार्बन है, डबल बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड बन गया ना, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। इसने 4 बॉन्ड बना रखे पॉजिटिव, इसने 3 बनाए एक लोन पेयर, इसने 3 बनाए एक लोन पेयर, ये बन गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, यहां जो CH3 निकला है ये क्या करेगा, इसको ऐड करवा देंगे अपन। ये क्या करेगा, ये इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। इस पे क्यों नहीं करेगा, पॉजिटिव तो चार्ज इस पे है ना, अटैक इस पे करना चाहिए ना, लेकिन इस पे क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि यहां से नाइट्रोजन गैस के रूप में आसानी से निकल सकती है, क्योंकि एंट्रोपी पॉजिटिव में, और जब एंट्रोपी पॉजिटिव में होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तंत्र स्थायित्व में आना चाहता है, सिस्टम स्थायित्व में आना चाहता है। ये स्थायित्व में कब आएगा, जब यहां से नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर चली जाएगी तो सिस्टम क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी में आ जाएगा। तो कोई भी तंत्र है वो स्टेबिलिटी में आने की कोशिश करेगा, तो ये भी क्या करेगा, जैसे यहाँ क्योंकि एंट्रोपी बढ़ गई है, अब किसी भी मान लीजिए किसी भी सिस्टम में अव्यवस्था बढ़ जाए, एंट्रोपी का मतलब क्या है, अव्यवस्था, अगर अव्यवस्था बढ़ जाती है तो अव्यवस्था को कम करना होता ना, वैसे ही क्या है, इसकी अव्यवस्था को कम करने के लिए ये क्या करेगा, नाइट्रोजन यहां से चला जाएगा। इस वजह से ये इस पे अटैक नहीं करेगा, अगर इस पे अटैक कर देगा तो नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में यहां से नहीं जा पाती, इस वजह से इस नाइट्रोजन पे अटैक किया, न कि इस पे अटैक किया। जैसे इस पे अटैक करेगा संयोजकता ज्यादा होगी और ये वाले इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएंगे, जिससे इस पे नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये क्या होगा, न्यूट्रल, और N2 गैस के रूप में यहां से चला जाएगा। तो माइनस N2 गैस कहाँ चला गया, एनवायरमेंट में चली गई, और इस पे CH3 ने अटैक कर दिया, तो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पे अटैक किसने किया, CH3 ने, ये बन गया CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये भी तो लिख सकते हैं, ये तो मतलब इसका, ठीक है। और इस पे क्या, लोन पे 3 बॉन्ड बना रखे, तो मिथाइल आइसोसाइनेट मिक गैस बन गई, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसका क्या किया गया, अगले स्टेप में हाइड्रोलाइसिस किया गया है। हाइड्रोलाइसिस किया मतलब दोनों बॉन्ड ये तोड़ दिए, ठीक है, और इस प्रकार तोड़े, अपन को पता है ऑक्सीजन है, या इधर ही लिख सकते हैं अपन, ये 2 बॉन्ड तोड़ दिए एक साथ ऐसे, ठीक है, तो दोनों H तो इधर रह गए, और ऑक्सीजन किसकी तरफ चला गया, कार्बन की तरफ चला गया, ठीक है। तो यहां क्या बना, CH3NH2 और ये कार्बन डाइऑक्साइड। यहां भी क्या हो गया, यहां भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, और जब एंट्रोपी बढ़ती है तो अव्यवस्था बढ़ती है, और अव्यवस्था बढ़ती है इसका मतलब अभिक्रिया अपने आप होती है, और अभिक्रिया अपने आप कब होती है, अभिक्रिया चाहती है स्थायित्व में आना। तो स्थायित्व में कब आएगी, जब यहां से CO2 गैस के रूप में तंत्र को छोड़ के चली जाएगी, तो बिल्कुल सिस्टम स्थायित्व में आ जाएगा, तंत्र की व्यवस्था बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाएगी। इस वजह से यहां से क्या जाएगी, CO2 माइनस CO2, कार्बन है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना देंगे, और यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 नाइट्रोजन, इसके पास कितने H आ जाएंगे, 2, यह बन जाएगा 1 डिग्री एमीन। और देखो ये जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट था इसमें कितने कार्बन थे, 2, लास्ट में जो प्रोडक्ट निकल के आया उसमें कार्बन कितना है, 1 है। इसका मतलब इस चीज से साबित होता है, ये प्रूफ है कि इसमें एक कम कार्बन का एमीन बढ़ता है, यानी इसमें कार्बन का डिग्रेडेशन हुआ है, कार्बन चेन में कमी होती है।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी स्मिथ रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और डायरेक्ट रिएक्शन भी आ सकती है, वो भी अपन आपको अभी बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी मैकेनिज्म। अब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है अपन को कि हमारे पास मान लीजिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा दी है हाइड्रोजोइक एसिड एंड H2SO4 के साथ, और यहां गया अपने पास क्वेश्चन मार्क। डायरेक्ट ऐसा पूछ लिया, इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। तो यहां क्या होगा, डायरेक्ट अपन को लिखना है कि CH3, अभी मैंने आपको मैकेनिज्म में समझाया कि ये जहां से क्या चला जाता है, CO2 के रूप में चला जाता है यहां से, ठीक है। यहां क्या बचा, सिर्फ CH3। तो आंसर अपना आएगा यहां CH3 हो गया, और इसमें से एक क्या ले लेगा, नाइट्रोजन ले लिया। अब देखो नाइट्रोजन कितने हैं, 3 है। एक नाइट्रोजन यहां गया, कितने बच गए, 2। वो किसके रूप में चला गया, N2 गैस के रूप में चला गया। यहां से ये देखो कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर किसके रूप में चला गया, CO2 के रूप में, ये भी गैस के रूप में चला गया तंत्र को छोड़ करके, ठीक है। अब बच गया क्या, वो लिखना अपन को, CH3 बचा, लिख दिया, एक नाइट्रोजन बचा, लिख दिया, H कितने बच गए, 2, एक और एक 2, तो ये यहां लिख दिया NH2। तो ये बन गया हमारे पास एमीन, 1 डिग्री एमीन, और एक कम कार्बन का एमीन बन गया क्रियाकारक की तुलना में। ओके स्टूडेंट्स, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है, वो भी एक कम कार्बन का, ठीक है, 1 लेस कार्बन एटम का एमीन बन जाता है। ये थी अपने पास स्मिथ रिएक्शंस, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल से किसका निर्माण किया, अपन ने एमीन का निर्माण किया। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए